बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे सबको अपने अपने घर में। तो आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में, न्यू रेसिपी के साथ। और बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर घर में कोई दावत हो तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये इतनी मज़े की बनी है, बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ हो। और इसको आप लोगों ने फुल वॉच करना है ताकि आप लोगों की रेसिपी भी बिल्कुल मेरी तरह ही मज़ेदार और लाजवाब बन सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास हाफ के जी कीमा था मटन का, और इसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। तो मैं इसको ऐसे मैंने पहले इसको वॉश करके फ्रीज़ किया था। अब जी मैंने इसको ऐसे ही रख लिया है पतीली में। और जी साथ में इसमें मैंने शामिल किया 2 अदद प्याज, वो भी मैंने बारीक बारीक कटिंग कर लिए थे। 1 चम्मच भर के जो रेड मिर्चों का पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच इसमें जी हम नमक शामिल करेंगे। इसके बाद जी मैंने अदरक लहसुन का 1 चम्मच, और जी साथ में 3 से 4 अदद मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी, 1 अदद टमाटर था। ये मैंने सब्ज़ मिर्च, टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट मैंने सारा एक साथ ही ब्लेंड करके मैंने इसमें शामिल कर दिया। और जग के साथ थोड़ा सा लगा हुआ था पेस्ट, मैंने उसमें पानी शामिल करके वो डाल दिया। और थोड़ा सा पानी, ये देख सकते हैं पानी मैंने कितना शामिल किया, इतना पानी शामिल करके इसको पकने के लिए रख देना है। अब जी देख सकते हैं कि पानी खुश्क हो चुका है। और अब हमने करनी है जी कीमे की बुनाई। और कीमा हमारा सॉफ्ट हो चुका है, तो इसके लिए जी हमने अब इसमें शामिल करेंगे ऑयल। ऑयल इसमें शामिल करेंगे जी हम 1 से 1.25 कप के करीब हमने ऑयल शामिल करना है। कुकिंग ऑयल आप कोई सा भी जो भी यूज़ करते हैं आप वो इसमें शामिल कर रहे हैं। और जी ये बहुत ही मज़े की और अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तो इसको जी हम लोगों ने भूनना है इसी तरह। कीमे को अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करनी है। जब कीमे की अच्छे तरीके से बुनाई होगी तो ही तभी इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छे से निकलेगा। तो जी साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूंगी दही। दही मैंने पास फ्रीज़ किया हुआ था, और जी दही मैं वो इसमें शामिल कर दूंगी। तकरीबन 1 प्याली के करीब दही है, वो इसमें ज़रूर शामिल कीजिएगा। इससे जो हमारी ग्रेवी है उसकी थिकनेस और टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो जी दही डाल के हम लोगों ने कीमे को भूनते जाना है, तब तक भूनना है जब तक कीमा जो है ना अपना ऑयल जो है नहीं छोड़ देता और पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क नहीं हो जाता। ये देख सकते हैं कि कीमे ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया हुआ है। और जी इसमें हम शामिल करेंगे मटर। मटर मेरे पास थे हाफ के जी, इसको मैंने जी इनके छिलके उतार के वॉश कर लिया था। अब वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। मटर पहले डाल के इसको हमने 5 से 7 मिनट के लिए भूनना है। ये भूनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं भूनेंगे, अगर आप इसी तरह मटर डाल देंगे और साथ में जी इसको पकने के लिए रख देंगे, तो देखिएगा इसमें से एक कच्चापन सा बाद में चाहे जितना मर्जी पका लें, मटरों की जो एक कच्चापन सा होता है, जो एक इनका नेचुरली सी होती है टेस्ट, वो नहीं जाता। इनको अच्छे तरीके से ये देखें जी भून लिया है। अब जी इसमें मैं शामिल कर दूंगी जी थोड़े से आलू, क्योंकि बच्चे जो है ना वो आलू बहुत शौक से खाते हैं और वो जी हर चीज़ में आलू पसंद करते हैं। अगर आप लोग ना डालना चाहें तो स्किप कर दें, आलू ऑप्शनल है। और मैंने जी इसमें आलू डाल दिए हैं ताकि जो है ना बच्चे भी खुश हो जाएं और हम भी खुश हो जाएं। इसी तरह आप लोग मटर और कीमा जो है ना वो बना सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के जब तक मटर सॉफ्ट नहीं हो जाते और तब तक इसको पका लीजिएगा। मैंने थोड़े से आलू बीच में शामिल कर दिए हैं। और जी इनको मिक्स करके ना इसको 2 मिनट के लिए हम लोगों ने मिक्स करके इसी तरह पकाना है, ताकि जो सब्जियां हैं ना मटर और ये आलू इसके अंदर जो है ना कीमे और जो दूसरा मसाला जाता है उनका टेस्ट इनके अंदर चला जाए। 2 मिनट के लिए हमने इनको पकाना है। उसके बाद ही इसमें पानी शामिल कर देंगे। हम लोगों ने 2 गिलास पानी शामिल कर दिया है। 2 गिलास में से ये मटर और ये जो आलू हैं ये हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे अच्छे तरीके के साथ। उसके बाद जी हम लोगों ने साथ साथ ही जो ना इसको चम्मच चलाते हुए देखते जाना है, क्योंकि ये कीमा बहुत जल्द नीचे नीचे बैठ जाता है। और जी फिर एक अलग से इसमें खुशबू आने लग जाती है नीचे बैठने की, जो अच्छी नहीं लगती खाने में। तो ये देखिए जी इसको हम लोगों ने इस तरह मिक्स कर लेना है। पानी ये देख सकते हैं कि कितना मैंने शामिल किया है। इसी तरह ही जी इसको ढाँप के हम लोगों ने 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है। तो 10-15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारे आलू भी जो है ना वो सॉफ्ट हो चुके हैं और कीमा भी सॉफ्ट हो चुका है। आप लोग इसकी जितनी ग्रेवी रखना चाहती हो रख लीजिए। ये देखिए जी मैं इतनी इसकी रख रही हूँ, माशाल्लाह बहुत ही
ये इतनी सी अच्छी रहती है और खाने में बहुत ही मज़े की लजीज। और ये अब मैं इसमें शामिल करूंगी जी थोड़ा सा धनिया। धनिया जो है ना मेरे बच्चे नहीं पसंद करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक धनिया शामिल कर लीजिएगा, जितना आप लोगों के घर वाले पसंद करते हो। इसमें धनिया की आप क्वांटिटी कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने ना 1 चम्मच के करीब ही इसमें बस है ना खूबसूरती के लिए और खुशबू के लिए धनिया ऐड किया है, और ये शामिल करके हम उतार लेंगे। थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला यूज़ करेंगे और जी इसको डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह देख सकते हैं जी कितनी इसकी खुशबू आ रही है, और ये क्या ही कमाल का ये बना है। का घर में कोई भी दावत हो, मेहमान वगैरह आ रहे हो, तो आप लोग इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, उनको खिलाइएगा, और वो जी आप लोगों की तारीफ ज़रूर करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि हर आने वाली बारी मेरी न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपको मिलूंगी न्यू वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।